नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं और आज हम लोग सिबलिंग्स ही कंपेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ग्लैमर ओजी, न्यूली लॉन्च सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 मॉडल या फिर ग्लैमर एक्स, नाम तीनों में यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट फील हो सकता है लेकिन इंजन काफ़ी सिमिलर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और सिर्फ इंजन ही नहीं, कुछ चीज़ तीनों में काफ़ी सिमिलर, लेकिन फीचर वाइज अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ आप लोगों को तीनों में काफ़ी डिफरेंट भी यहाँ पर मिलता है। और इसी वजह से एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर ओजी खरीदे या फिर ग्लैमर एक्स खरीदे या फिर यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर खरीदे। और इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा तीनों ही मॉडल में मिलने वाली फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट, ताकि एंड तक वीडियो की आप लोगों को एक आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि आप लोगों को ग्लैमर ओजी खरीदनी सही होगी, आप लोगों के लिए ग्लैमर एक्स खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 मॉडल खरीदना सही हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर, नदिया, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर हीरो हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे, रियर व्यू तक जाएंगे, कितनी चीज सिमिलर है कितनी डिफरेंट है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर लुक एंड फील के बारे में बात करी जाए तो ग्लैमर ओजी 125, सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 125, इन दोनों में आप लोगों को थोड़ी सी ओल्ड स्कूल, थोड़ी सी कह सकते हैं कम्यूटिंग टच आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए 125 सीसी की है, ग्लैमर एक्स में भी आप लोग कम्यूटिंग ही करने वाला, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्ट्स टच मिल जाएगा। अगर आप इसकी वाइजर देख रहे हैं, अगर आप लोग की कट वगैरह देख रहे हैं, अगर आप लोग रियर में ये, अगर आप लोग सीट यहाँ पर आप कह सकते हो जो काउल वगैरह देख रहे हैं, तो स्पोर्टी टच जो आपको मिलेगा। बाकी फीचर्स भी यहाँ पर काफ़ी उम्दा मिल जाता है। ये मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए अब अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 के मुकाबले यहाँ पर ओजी में आप लोगों को कम ही पे करना होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 मॉडल के मुकाबले ग्लैमर एक्स पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा ही पे कर रहे हैं, ठीक है। अब कितनी आप यहाँ पर एग्जैक्ट पे कर रहे हैं, बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल, यहाँ पर तीनों ही बाइक की मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी कितनी डिफरेंट है, फिर कितनी सिमिलर इन तीनों बाइक में हमें यहाँ पर ऑफर कर रही है। अब 125 सीसी में ही ये तीनों बाइक हमें यहाँ पर मिलती है। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो भी 125 है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा स्कूटी हो जाती है, प्राइस भी ज़्यादा और फीचर इन तीनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मिलता है। इसलिए 125 सीसी में तीन यहाँ पर जो कम्यूटिंग के लिए मेनली यूज़ हो सकता है, अगर कम्यूटिंग सेंस की बात करी जाए, स्पोर्टी नहीं, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर नहीं रखा है, ठीक है। ये तीन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल लेकर आऊँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की बताऊँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो की है ये आपको मिलेगा, चाहे आप ग्लैमर ओजी में देख रहे हो या फिर आप सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 मॉडल में देख रहे हो, सिमिलर जो की है ये आपको मिलेगा। अगर आप लोग ग्लैमर एक्स पर आ रहे हैं तो सिमिलर की ही मिलेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर स्टाइलिश बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो ये था इसकी की के बारे में। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कलर देख रहे हैं तो ग्लैमर ओजी में आप लोग को 4 कलर मिल जाएगा, सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 मॉडल में अब 2.0 है, पहले एक्सटिक में 4 कलर मिलता था, अभी आप लोगों को 2.0 मॉडल में यहाँ पर 5 कलर मिल जाएगा। ग्लैमर एक्स में भी आप लोगों को यहाँ पर 5 कलर मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है ये ऑन कर बताऊँ तो आप देख सकते हैं ओजी में आप लोगों को जिस तरीके से जो DRL है ये मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोगों को DRL मिल जाता है। कंपनी इसको HIPL हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैम्प कहती है। और अगर आप लोग ग्लैमर एक्स पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जिस तरीके से ये जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को हेडलैम्प के बारे में बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके जलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर आप लोगों को ये डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर ग्लैमर ओजी में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं तो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को हाई बीम, लो बीम और पास लाइट जो है यूज़ करने के लिए ये जो आप कह सकते हैं कि ये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल नहीं रहा है। बाकी ग्लैमर एक्स में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीटली LED तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोजेक्टर लैम्प का सेटअप है, जैसे आप लोगों को ओजी में मिल रहा था, ग्लैमर ओजी में जैसे प्रोजेक्टर, डुअल प्रोजेक्टर मिल रहा है, यहाँ पर इन दोनों बाइक में आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिल नहीं रहा है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को जो और यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो आप लोगों को यहाँ पर तीनों बाइक में सिमिलर मिलेगा वो है हज़ार्ड लैम्प का सेटअप। लेकिन अगेन डिफरेंस कहाँ मिलेगा, ओजी में और आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटिक 2.0 मॉडल में बल्ब का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को LED इंडिकेटर मिल रहा है ग्लैमर एक्स में, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर आप जो ज़्यादा पिक करें कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करती है। अब यहाँ पर बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए हम लोग यहाँ पर इसकी जो की है इसको कर देते हैं बंद। बाकी यहाँ पर वाइजर थोड़ी सी बड़ी, अगर आप लोग आफ्टर मार्केट जाते हैं या फिर अगर आप लोग एक्सेसरीज के हिसाब से भी खरीदते हैं तो एक छोटी सी वाइजर यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो हेडलैम्प जो था ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं 30 mm तक का यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को तीनों ही बाइक में बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं फाइबर की मडगार्ड, यहाँ पर शेप में डिफरेंस है लेकिन
अगर आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं फाइबर की, तीनों में ही अच्छी है। बाकी अब आता है यहाँ पर टायर में, जो आप लोगों को तीनों में ही यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। ये देखिए एलॉय व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लैमर ओजी, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लैमर एक्स, यहाँ पर आप लोगों को सिमिलरिटी फील होगी, लेकिन सुपर स्प्लेंडर एक्स 2.0 मॉडल में थोड़ी सी आप लोगों को बेसिक चीज़ मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन वगैरह ये थोड़ी सी और ज़्यादा एक मतलब एक विजुअल एक बेहतर अपीयरेंस क्रिएट करती है अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर एक्स 2.0 मॉडल के मुकाबले अगर देख रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं, तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर जो कॉमी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक के अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक के अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके, ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अब अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ओजी में आप लोगों को बाइब्रेक कैलिपर के साथ 240 तक का यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एंडोरेंस के साथ 240 तक का आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर से 2.0 मॉडल में यहाँ मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी सेम आप कह सकते हैं 240 के डिस्क के साथ एंडोरेंस की यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कैलिपर, इसके साथ आप लोगों को ग्लैमर एक्स में भी आप कह सकते हैं जो ब्रेक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी तीनों ही मॉडल में आप लोगों को अगर आप बेस मॉडल पर जाते हैं तो 130 तक का ड्रम ब्रेक जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। तो चाहे ब्रेक, सस्पेंशन या फिर टायर आप देख रहे हो, तीनों में आप लोगों को चीज़ बिल्कुल ही सिमिलर फील होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंजन के बारे में, जो अगेन तीनों में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन ग्लैमर एक्स में थोड़ी सी एडवांस चीज़ बन जाती है। बताता हूँ मैं आप लोगों को इस बारे में। तो क्योंकि यहाँ पर ग्लैमर मतलब सुपर स्प्लेंडर से 2.0 अभी न्यू आई है, तो इसी के इंजन के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक चीज़ और अगर आप लोग गौर कर रहे हैं, तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे बेस मॉडल देख लो, बाकी टॉप मॉडल तो ये तीनों ही यहाँ पर खड़ी है, तीनों ही आप कह सकते हैं मॉडल्स की। तो आप लोगों को किक स्टार्ट जो है तीनों ही बाइक में यहाँ पर मिल जाएगा। अब पावर टॉर्क जो है यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सुपर स्प्लेंडर के बारे में बताऊँ तो एक्स 2.0 डेफिनेटली यहाँ पर सामने आपकी खड़ी है। यहाँ पर आप लोगों को 10.7 bhp का पावर 10.6 न्यूटन टॉर्क के साथ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा कम मिलता है, 10.5 PS तक का पावर आपको मिल जाएगा 10.4 न्यूटन टॉर्क के साथ। वहाँ पर 10.6 था, यहाँ पर आपको 10.4 न्यूटन टॉर्क मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्लैमर एक्स में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इंजन के आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन 11.5 PS तक का पावर 10.5 न्यूटन तक टॉर्क के साथ आपको मिलेगा। बाकी टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 10.6 न्यूटन मिल रहा था, वहाँ पर 10.4 है, यहाँ पर आप लोगों को 10.5 न्यूटन तक का मिलेगा। अब ये हल्का सा ही डिफरेंस है, लेकिन जो आप लोग को एग्जैक्ट मिलता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब ये 0.12 की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। लेकिन खास बात ग्लैमर एक्स में क्या है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एरा टेक जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर राइड बाय वायर वगैरह आता है, ये मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर बिल्कुल बताता हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर बात अभी इंजन की हो रही थी, जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ग्लैमर एक्स की, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर एक्स 2.0 की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर में भी आ रहे हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें आप लोगों को मिलता है। और तीनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल भी करा गया है। अब 1 by 1 मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लैमर एक्स 125 है, इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। तो ये था दोस्तों यहाँ पर ग्लैमर एक्स 125 की आवाज़। और अब मैं आप लोग यहाँ पर न्यूली लॉन्च जो सुपर स्प्लेंडर एक्स 2.0 है इसकी भी आवाज़ सुना देता हूँ। ये था यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्स 2.0 की आवाज़। और अब मैं आप लोग को यहाँ पर ग्लैमर ओजी की जो साउंड है वो भी सुना देता हूँ। तो तीनों ही यहाँ पर बाइक की जो आवाज़ है आप लोगों ने सुन लिया। बाकी इंजन में डिफरेंस तो है नहीं, आप लोगों को आवाज़ में डिफरेंस फील नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि बाइक 3 अलग अलग है, भले इंजन सेम हो, लेकिन मैंने आप लोग को आवाज़ जो है वो सुना दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर ओजी में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से टेल लैंप मिल जाएगा। ये न्यूली लॉन्च्ड अगर आप लोग ये सुपर स्प्लेंडर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस टाइप की दिखती है। यहाँ पर ये आप लोगों को LED का दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर या फिर अगर आप लोग ग्लैमर में देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं बल्ब का जो है आप टेल लैंप ये आप लोग को यहाँ पर मिलता है। बाकी वहाँ ग्लैमर ओजी में और यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर में आप लोग को बल्ब टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर LED मिलेगा,
फ्रंट की तरह ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ये जो आप यहाँ पर मडगार्ड देख पा रहे हैं ग्लैमर एक्स में कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर में कुछ इस तरीके से, और आप देख रहे हैं ग्लैमर ओजी में आप लोग को डिफरेंट मिलेगा, शेप आप लोग को तीनों में डिफरेंट मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लाने की जगह रिफ्लेक्टर है, ऊपर एक लाइट जलता हुआ आप लोग को दिखेगा, यहाँ पर ग्लैमर एक्स में हो यहाँ पर आप लोग को वो चीज़ ऊपर एक लाइट जलता हुआ नहीं दिख रहा, ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। लेकिन अगर आप लोग ग्लैमर ओजी में देख रहे हैं तो सेम आप लोगों को जैसे एक्स में मिल रहा था, एक लाइट ऊपर की तरफ जलता हुआ दिखेगा ताकि नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। अब यहाँ पर जो टायर है इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर यहाँ पर 102.2 की टायर यहाँ पर देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। ये डिफरेंट है अगर आप लोग ओजी या फिर अगर आप लोग एक्स के मुकाबले देख रहे हैं। एक्स में पहली बार एक और बात बता दूं, फ्रंट की तरह रियर में भी यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर की जो एलॉय है आप लोगों को ओजी या फिर एक्स से आपको अलग मिलेगा, एक्स और ओजी में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। लेकिन हाँ, टायर यहाँ पर आपको 90 सेक्शन का मिल रहा है, और अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर एक्स या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ओजी देख रहे हैं ग्लैमर की, तो आप लोग को 100/80 सेक्शन तक का विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। तो इन दोनों में 100 और यहाँ पर आपको 90, तो उन दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर टायर सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। बाकी तीनों ही अगर आप लोग देख रहे हैं रियर में आप लोग को 130 तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आप लोग को अगेन तीनों ही बाइक में यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। तो भले टायर में यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन ब्रेक और सस्पेंशन जो है तीनों ही बाइक में आप लोगों को अगेन यहाँ पर काफ़ी सिमिलर फील होने वाली है। अच्छा, एक और बात है, अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिलता है। मतलब अगर आप तोड़फोड़ नहीं मचा रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपके साथ देते हुए बिल्कुल आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर इंजन में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ग्लैमर एक्स थोड़ी सी और एडवांस्ड है। यहाँ पर आप लोगों को स्प्रिंट ईवीटी जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विथ इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। इसके साथ कंपनी कोशिश करती है कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करी जा सके, और साथ ही इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी ताकि स्मूथनेस को बढ़ाई जा सके, वाइब्रेशन को यहाँ पर कम करी जा सके। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ डाली गई है। इसके साथ और भी चीज़ है, आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। अगर आप ग्लैमर ओजी देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर देख रहे हैं तो यहाँ पर हैंडल बार जो है आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। वैसे हैंडल बार ही नहीं, अगर आप लोग स्विच गियर्स वगैरह देखते हैं कंप्लीटली सिमिलर आप लोगों को मिल जाता है। आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पासलाइट के लिए स्विच यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पासलाइट के लिए टर्न सिग्नल हॉर्न, टर्न सिग्नल हॉर्न ये आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिला। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो आप लोग को हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है ये भी दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है। i3s का बटन यहाँ पर किल स्विच स्टार्ट स्विच, i3s का बटन किल स्विच स्टार्ट स्विच अगर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर ये ग्लैमर ओजी और सुपर स्प्लेंडर से 2.0 मॉडल में आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। बाकी ये i3s जो है यहाँ पर जो आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है इसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर आप लोग कभी अगर इसको आप लोगों ने ऑन कर रखी है और अगर आप लोग कभी अगर आप लोग ट्रैफिक पर खड़े हैं जहाँ पर आप इंजन को ऑफ नहीं कर रहे हैं और ये अगर ऑन है तो अपने आप 5 से 7 सेकंड में इंजन अपने आप को बंद कर लेती है ताकि आप लोग यहाँ पर बेहतर माइलेज दे सके। और अगेन अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट स्विच दबाने की जरूरत नहीं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर ये क्लच पकड़ लेते तो अपने आप ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी मतलब तीनों ही मॉडल के आप लोगों को राइड रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को ये टेस्ट भी करके बताया, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जाकर एक बार चैनल विजिट कर सकते हैं। तो ये हैंडल बार मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं USB टाइप मिला, लेकिन न्यू अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को C टाइप वाला मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ये जो आप विजुअल देख पा रहे हैं ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर ये जो शेप है ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को OG में से ही बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं कंप्लीटली डिजिटल जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, स्पीडोमीटर मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर मिलेगा, टैकोमीटर नहीं है और यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर से 2.0 और आप लोगों को ग्लैमर एक्स में बिल्कुल मिल जाता है। बाकी ये रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फ्यूल इंडिकेटर ये आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं पूरा चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। बाकी इस मोड बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ओडोमीटर के बाद आप लोग को ट्रिप ए ट्रिप बी ये सारी चीज़ आप लोग को बता देती है। बाकी अगर इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर साइड स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बता देती है। अगर आप लोग यहाँ पर टर्न इंडिकेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बता देगी। ठीक है, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट होती है। और i3s का इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर बताती है और न्यूट्रल पोजिशन सेंसर यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं बंद। बाकी मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं हैंडल बार तो सेम ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सीटा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वहाँ पर USB था। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें सिमिलर मिला लेकिन यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं, नेविगेशन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को सिमिलर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हैंडल बार और मीटर कंसोल है ग्लैमर एक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी फील सिमिलर है लेकिन हैंडल बार थोड़ी सी और चौड़ी आपको फील होगी और आप लोगों को यहाँ पर
ये डिफरेंट एलसीडी स्क्रीन जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड का जो स्विच है ये आप लोगों को उन दोनों में से यहाँ पर डिफरेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मोड मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोड मोड हो गया। देन आप लोगों को यहाँ पर जो पावर मोड है या फिर आप कह सकते हैं जो इको मोड है ये मिलेगा। इको मोड में थोड़ी सी परफॉर्मेंस घटती है, थोड़ी सी बेटर रोड में मिलती है, और अगर खाली स्ट्रेच है तो पावर मोड में अगर आप लोग डालकर चला रहे हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग को मिल जाता है। ये चीज़ आप लोगों को उन दोनों बाइकों में मिल नहीं रहा था। बाकी हाँ, अगर जिस स्पीड पर आप चला रहे हैं, जिस गियर पर आप चला रहे हैं, अगर माइलेज ज़्यादा मिल रहा है तो इको करके आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाती है इन दोनों बाइकों में। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का जो स्विच है या फिर हॉर्न का जो स्विच आप लोग को डिफरेंट मिलेगा। बाकी हॉर्न तीनों ही बाइक में आप लोग को सिमिलर फील होता है। अब ये जो स्विच कह रहे हैं ये भी आप लोग को डिफरेंट मिलेगा, हज़ार्ड लैम्प का हो, और यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच स्टार्ट स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी किल स्विच स्टार्ट स्विच आप लोग को वहाँ पर भी मिलता है, लेकिन शेप डिफरेंट है। अब आते हैं यहाँ पर जो एडवांस चीज़ है इसके बारे में। पहले एराटेक का यहाँ पर एक आप लोग को स्टिकरिंग मिलता था, अभी शायद इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको मिल नहीं रहा है, दूसरे मॉडल में शायद मिल जाए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को राइड बाय वायर मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और ये दोनों ही चीज़ आप लोगों को लॉन्ग राइड पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है मतलब सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में मिल रहा है, लेकिन ग्लैमर रोज में अभी भी आप लोगों को यूएसबी टाइप ही मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ऑन कर बताऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ऑन होती हुई आप लोगों को यहाँ पर दिखती है। बाकी टैकोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाता है, गियर पोर्शन मिलता है, ये दो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा था। बाकी स्पीडोमीटर यहाँ मिल रहा है, फ्यूल का सेंसर आप लोगों को ये बता रही है। बाकी अगर आप इन दोनों बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी मेनू जो इसको भी टॉगल कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ये i3s यहाँ पर भी आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप लोग वहाँ पर बटन मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से ऑन या फिर ऑफ करना होगा। इस बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने से ऑन या फिर ऑफ भी हो जाती है। इसके अलावा रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर यहाँ पर भी आपको शो करेगी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर भी आप लोग को शो कर देती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज ये भी शो करेगी, डेट वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हैं, क्लॉक वगैरह, तो वो भी पॉसिबल है। और ओडोमीटर तो आप लोग को यहाँ पर दिखाती है। बाकी अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप लोग जो नेविगेशन यूज़ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर आप लोग नेविगेशन यूज़ कर पाएंगे, प्लस कॉल एसएमएस तो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर ही पाएंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो तीनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट फील होने वाला है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो मीटर कंसोल या फिर हैंडल बार ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी लेफ्ट जो पोर्शन है इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तीनों ही बाइकों में अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप लोग अगर ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल ही जो है सेम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोगों को हिल एंड टो शिफ्टर के साथ इन दोनों में यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर एक्स पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल ये देखने में मिल जाता है। तो तीनों में आप लोगों को ये चीज़ सिमिलर मिलेगा। आप कह सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड हिल एंड टो शिफ्टर। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड और लेडीज फुटर से ये भी आपको मिल जाएगा। सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर ये गार्ड आपको लगा हुआ मिलता है, जो आप लोगों ने एसपी या फिर अगर आप लोगों ने शाइन वगैरह देखा हुआ था वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। बाकी अगर आपको याद हो, मैवरिक का याद आपको दिलाती है ये ग्रैब हैंडल, ये थोड़ी सी ज़्यादा तगड़ी आपको फील होगी। बाकी इन दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर टाइप का जो ग्रैब हैंडल है ये आपको मिलता है। बाकी सीट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सिंगल सीट मिल जाता है। कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी सही है। अगर आप देख रहे हैं तो सिंगल सीट मिल रहा है, और अगर आप लोग हैंडल बार की पोजीशंस वगैरह देख रहे हो तो आप काफ़ी अपराइट भी बैठते हैं। और तीनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो फुट पे का पोजीशन है वो भी सामने की तरफ है, और काफ़ी अपराइट क्योंकि बैठ रहे हैं आप यहाँ पर सिटी राइड तो करेंगे तीनों के साथ, और क्योंकि वहाँ पर आप लोग को राइड बाय वायर के साथ क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है तो वहाँ पर तो लॉन्ग राइड के लिए वो चीज़ और भी ज़्यादा सूटेबल बिल्कुल बना देती है। इन दोनों के साथ भी आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ओकेशनल लॉन्ग राइड यहाँ पर कहूँगा, लेकिन वहाँ पर आप लोग लॉन्ग राइड कर सकते हैं, इनफैक्ट पिलियन के साथ भी। तो अब अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ, हल्की सी डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर पे आ रहे हैं एक्सटेक 2.0 मॉडल में, यहाँ पर 788 mm तक का सीट हाइट मिलता है। अगर आप लोग वहाँ पर ग्लैमर एक्स पर जा रहे हैं तो 790 mm तक का मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 793 mm तक का मिलता है। तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में आप लोगों को सबसे कम सीट हाइट मिलेगा। बाकी कह दूँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की है, तीनों ही बाइक को आप यूज़ कर पाएंगे, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में सबसे ज़्यादा मिलेगा, 12 लीटर का यहाँ पर मिल जाता है। ग्लैमर में 10 लीटर है, आपको ग्लैमर ओजी में भी आप लोगों को यहाँ पर 10 लीटर तक का मिल जाता है। माइलेज तीनों में आप लोग यहाँ पर 60-65 तक आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सटेक 2.0 मॉडल में सुपर स्प्लेंडर की कंपनी 75 तक क्लेम कर रही है। ठीक है, बाकी यहाँ 60-65 आप लोग मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ, ये भी आप लोगों को तीनों में सेम मिल जाएगा, 170 mm तक का, लेकिन वेट में फ़र्क है। अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर से 2.0 मॉडल में आ रहे हैं
121 किलोग्राम। ओजी पर आ रहे हैं यहाँ पर ये बेस मॉडल में 21 और ये टॉप मॉडल है यहाँ पर डिस्क आ रही है 122 किलोग्राम का मिलेगा। लेकिन ग्लैमर एक्स में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर 125.5 किलोग्राम का मिलेगा, ठीक है, मोटा मोटी 4-4.5 किलोग्राम ज़्यादा है बेस मॉडल में। यहाँ पर आप लोगों को 127 किलोग्राम मिलता है, मतलब सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल से अगर आप लोग मिला रहे हैं तो यहाँ पर मोटा मोटा आप लोगों को 6 किलोग्राम ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि तीनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो चीज़ें आप लोगों को मतलब आइडिया बनाने में और हेल्प मिलेगा कि आप लोगों के लिए सही कौन सा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को बेस मॉडल में 1,09,620 रुपीज़ पे करना होगा। ये टॉप मॉडल के लिए आप लोगों को 1,13,500 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर प्राइस आप हल्की सी कमी पे करेंगे सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल के मुकाबले। बेस मॉडल में यहाँ पर 1,06,300 और ये जो टॉप मॉडल है आप कह सकते हैं ये डिस्क के साथ यहाँ पर 1,10,370 रुपीज़ पे करता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं ग्लैमर एक्स में तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सरप्राइजिंगली बेस मॉडल में आप लोग सुपर स्प्लेंडर से 2.0 मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आप कम पे करेंगे। यहाँ पर आप 1,09,620 पे कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग 1,08,270 रुपीज़ पे करेंगे। लेकिन टॉप मॉडल में डिफरेंस है, यहाँ पर जो आप लोग 1,13,500 पे कर रहे थे यहाँ पर 1,19,210 रुपीज़ तक पे करेंगे। बाकी दोस्तों, अब सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन पे मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, अगर आप लोग को ओल्ड स्कूल लुक, अगर आप लोग को प्योर कम्यूटिंग वाली ही फील चाहिए, मेरे ख्याल से आप सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.2 या फिर आप लोग ग्लैमर ओजी कोई सा भी एक बाइक पर जा सकते हैं। बिकॉज देखिए, यहाँ पर बस लुक में मैटर करेगा कि आप लोग को लुक कौन सी यहाँ पर बेहतर लग रही है। बिकॉज प्राइस में अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्रेकिंग, ठीक है, या फिर फीचर्स, अगर आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। तो ये कम्यूटिंग के लिए सही है। लेकिन हाँ, आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, आप यंग हैं, आप लोगों को 125 सीसी में बाइक चाहिए ताकि आप लोगों को माइलेज अच्छी मिले, लेकिन साथ ही आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली बाइक, आप लोगों को आप कह सकते हैं थोड़ी सी स्पोर्टी दिखने वाली बाइक, थोड़ी सी ज़्यादा फीचर के साथ बाइक चाहिए। मेरे ख्याल से ग्लैमर एक्स आप लोगों के लिए सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को कंसोल में मिल जाता है। दिखने में भी अगर आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा स्टाइलिश और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ये सारी जो बटन्स वगैरह है और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर ये प्रीमियम फील जो है बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। बाकी परफॉर्मेंस भी अगर आप लोग देख रहे हैं उन दोनों के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर ही आप लोग मिलेगा, ये आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को क्या मिल रहा है, ठीक है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, तीनों में कौन सा आप लोगों के लिए खरीदना बेहतर हो सकता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को इन डेप्थ यहाँ पर बता दिया है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, तीनों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना पसंद करेंगे, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।